अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे नाज़रीन, माक़बल वाले असबाक में हमने क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसमें सर सैयद अहमद खान और उन्हीं का लिखा हुआ खुतबा हिंदू मुसलमान एक कौम है, उसको आपके दरमियान हमने पेश किया था, पढ़ाया था। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। आज मैं आप लोगों के दरमियान उसी चैप्टर का यानी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन बच्चों तक, ताकि जो पढ़ना चाहते हैं हर वो बच्चा फ़ायदा उठा सके जो इसका तालिब है, जो इसके जस्तजू में लगा हुआ है कि कहाँ से हमको इस तरह के सवाल और जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख रखा है कि शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये क्या है? यानी कि आपके निसाब के अंदर जो आपने पढ़ा शामिल निसाब, उसी को उर्दू में कहते हैं हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये क्या है? उसके जवाब में जिक्र किया यह खुतबा है। क्या है ये बाबू? यह एक खुतबा है। उसके बाद कहते हैं शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद अहमद खान का। ठीक है ना। शामिल निसाब यानी शामिल निसाब का मतलब ये एक लफ्ज़ है जो कहता है कि आपके निसाब के अंदर शामिल जो है हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये किसका खुतबा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया किनका है? सर सैयद अहमद खान का है। उसके बाद कहते हैं सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे? उसके जवाब में जिक्र किया 17 अक्टूबर 1917 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे। चौथे नंबर सवाल कहता है सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे? जवाब दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए थे? ये दिल्ली में पैदा हुए थे और ये 17 अक्टूबर 1917 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान की पैदाइश होती है। उसके बाद जिक्र करते हैं सर सैयद अहमद खान के वालिद का क्या नाम था? मीर मुत्तकी था। क्या नाम था इनका वालिद साहब का नाम? मीर मुत्तकी था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के असलाफ किस ज़माने में हिंदुस्तान आए? यानी असलाफ के माने सबक में भी हमने आपको पढ़ा था कि असलाफ से यहाँ पर ये मतलब है कि इनके बाप दादा आबाओ अजदाद, उसी को कहते हैं इनके बाप दादा। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे वो इस मुल्क के बाशिंदे थोड़ी ना, हिंदू मुसलमान जो है ये इस मुल्क के बाशिंदा नहीं है। समझ रहे बात को? ये आपको हमने हिंदू मुसलमान एक कौम है जो खुतबा दिए थे सर सैयद अहमद खान, उसके अंदर भी हमने आपको पढ़ाया था कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान जो थे वो किसी और जगह से आए थे, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों ने और हिंदुओं ने इसी को अपना क्या मान लिया? अपना मुल्क मान लिया, इसी को अपना हर कुछ मान लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल है सर सैयद अहमद खान के असलाफ किस ज़माने में हिंदुस्तान आए? उसके जवाब में जिक्र किया शाहजहाँ के ज़माने में। यानी शाहजहाँ इस मुल्क के उस वक्त जब ये सर सैयद अहमद खान के असलाफ जब हिंदुस्तान आए थे तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत जो थी वो किनकी हुकूमत थी? शाहजहाँ की हुकूमत थी। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं 7 नंबर सवाल कहते हैं सर सैयद अहमद खान की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा का मतलब क्या होता है? इनकी माँ का क्या नाम था? उसके जवाब में जिक्र करते हैं अजीजुन्निसा बेगम का। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक किस साल निकाला? तहज़ीबुल अखलाक ये इनका रिसाला है, तो उसके बारे में सवाल कहते हैं कि ये किस साल निकाला, किस साल ये निकला था, किस साल इसको शायर किए थे? उसके जवाब में जिक्र करते हैं 1870 ईस्वी में। कितने में? 1870 ईस्वी में तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला था ये इन्होंने जारी किया था। उसके बाद कहते हैं सर सैयद ने मदरसतुल इल्म कब कायम किया? सर सैयद अहमद खान जो थे वो मदरसतुल इल्म कब कायम किए? उसके जवाब में जिक्र करते हैं 1875 ईस्वी में इन्होंने एक मदरसा खोला। समझ रहे बात को? उसी के बारे में यहाँ पे सवाल किया। अगला सवाल है मदरसतुल उलूम किस साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ? यानी मदरसतुल उलूम ये किस साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ? मदरसतुल उलूम किस साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ? उसके जवाब में जिक्र किया 1920 ईस्वी में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ था। उसके बाद कहते हैं सर सैयद को सर का खिताब, सर सैयद को सर का खिताब, सर सैयद को सर का खिताब किसने दिया था?
اس के जवाब में जिक्र किया अंग्रेजी हुकूमत ने, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने सर सैयद को सर का खिताब दिया था। सर का खिताब का मतलब ये होता है, यानी ये काफ़ी ऊंचे लेवल तक ये गए थे, काफ़ी इनकी तालीम जो थी, काफ़ी ये अपनी तालीम में, अपनी एजुकेशन में, अपनी तालीम में काफ़ी बुलंदियों तक ये पहुंच चुके थे। उसी को कहते हैं कि सर सैयद को सर का खिताब किसने दिया था? अंग्रेजी हुकूमत ने। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? उसके जवाब में जिक्र किया 1898 ईस्वी में सर सैयद साहब इस दुनिया से चले गए। ठीक है ना। उसके अगला सवाल है कि उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा जाता है? यानी उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा जाता है? उसके जवाब में जिक्र करता है सर सैयद अहमद खान को। किसको कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को। अगला सवाल है कि जदीद तालीम की तरफ राग़िब करने का सेहरा किसके सर जाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद अहमद खान को। जदीद का मतलब ये होता है यानी नई तालीम। आपने खुतबा के अंदर पढ़ा कि मुसलमानों से इन्होंने खिताब करके कहा था कि ए मुसलमानों सुन लो, माजी में क्या हुआ नहीं हुआ, आज तुम उसको भुलाकर एक नई तालीम की तरफ तुम बढ़ो और अपनी तालीम की शुरुआत करो, और तुम भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। तो ये जदीद तालीम की तरफ राग़िब करने का सहरा जो है वो किनके सर जाता है? सर सैयद अहमद खान ही के सर जाता है। लेकिन आजकल मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर और बहुत नीचे दर्जे की हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि आजकल हमारे मुसलमानों में अक्सर बेशतर की हालत यह है कि वो अपने औलाद को, वो अपने बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी कौम की बुलंदी उसी वक्त हो सकती है कि जबकि उसके कौम के लोग, उसके कौम के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तभी जाकर फिर वो कौम तरक्की भी कर सकता है और वो बुलंदियों पर भी जा सकता है। वरना तो फिर अगर आपको यूं ही मरना है तो मरते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर में है कि असारुस सनादिद किसकी तहरीर है? क्या कहते हैं? असारुस सनादिद ये एक किसकी तहरीर है? उसके बाद इसके जवाब में जिक्र किया सर सैयद अहमद खान, यानी कि असारुस सनादिद जो है वो सर सैयद अहमद खान की तहरीर करदा। ये क्या है? ये उसके बाद कहते हैं हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये लेक्चर कहाँ दिया गया? एक सवाल है कि हिंदू मुसलमान एक कौम है, ये लेक्चर कहाँ दिया गया था? उसके जवाब में जिक्र किया कि पटना दिया गया था। अगला सवाल देखिए, हिंदू मुसलमान एक कौम है, यह खुतबा किस साल दिया गया? समझ रहे बात को? हिंदू मुसलमान एक कौम है, यह खुतबा किस साल दिया गया? जवाब में है 27 जनवरी 1883 ईस्वी को। कब दिया गया था? 27 जनवरी 1883 ईस्वी को यह खुतबा कहाँ दिया गया था? पटना के अंदर दिया गया था। और इसको देने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सर सैयद के खुतबे के मुताबिक हिंदुस्तान की खूबसूरत आंखें कौन है? क्या कहते हैं? सर सैयद अहमद खान के मुताबिक हिंदुस्तान की खूबसूरत आंखें कौन है? उसके बारे में कहते हैं जवाब हिंदू और मुसलमान है। कौन है? हिंदू और मुसलमान है, यानी हिंदू और मुसलमान जो है इस हिंदुस्तान की खूबसूरत आंखें हैं। अगर इन दोनों में से अगर कोई एक भी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर ये हिंदुस्तान की खूबसूरती बिल्कुल क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि जैसे कि आपके खुतबा के अंदर पढ़ा दिया गया था कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो किस तरह से और कितनी अच्छी तरीके से हिंदू और मुसलमान को ये इस हिंदुस्तान की आंखें होने की ताबीर की थी, आपने वहाँ पे पढ़ा था। अगर आपने माक़बल वाले असवा को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद के खुतबा के मुताबिक आपस के नफाक से प्यारी दुल्हन कैसी हो जाएगी? यानी क्या कहते हैं? सर सैयद के खुतबा के मुताबिक आपस के नफाक से प्यारी दुल्हन कैसी हो जाएगी? यानी जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये हिंदुस्तान जो है ये प्यारी दुल्हन के मानंद है, लेकिन अगर इसके अंदर बसने वाले हिंदू और मुसलमान जो है ये आपसी नफाक रखें, यानी आपसी तनाज़ुर झगड़ा में अगर हमेशा लगे रहें तो इसकी खूबसूरती कैसी हो जाएगी और इसकी हालत कैसी हो जाएगी? तो उसको जिक्र किया कि महंगी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। जिस तरह से एक दुल्हन की खूबसूरती उसकी सारी चीज़ों की ठीक ठाक होने ही से होती है, इसी तरह से इस हिंदुस्तान की खूबसूरती उसी वक्त होगी जबकि हिंदू मुसलमान क्या रहे? एक रहे। देखते हैं 20 नंबर में दिया गया, या मुकल्लिबुल कुलूब, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को मोहब्बत की तरफ फेर दे, ये दुआ किसने कही थी? क्या कहते हैं?
कि या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को मोहब्बत की तरफ फेर दे। ये दुआ किसने कही थी? तो आपने सबक के अंदर पढ़ा था, ये सर सैयद अहमद खान ने लास्ट में आखिर जुमले में ये कहा था, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को मोहब्बत की तरफ फेर दे, ये आपस में ये भाईचारगी के साथ जिंदा शुरू कर दे। चलिए अब आगे देखते हैं। 21 नंबर में 1857 ईस्वी के गदर के मुतालिक लिखी हुई उनकी किताब का क्या नाम था? ठीक है, 1857 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी, जो जंगें हुई थी, तो उसके मुतालिक जो ये किताब लिखे थे, तो उसका नाम क्या था? तो उसमें लिखा था असबाबे बगावत हिंद। क्या उस किताब का नाम क्या था? असबाबे बगावत हिंद। 22 नंबर में कहते हैं सर सैयद अहमद मुल्क की तरक्की के लिए हिंदू और मुसलमान से क्या चाहते थे? यानी सर सैयद अहमद खान के बारे में कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए, इस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वो लोग हिंदू और मुसलमानों से क्या चाहते थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया इत्तिहाद चाहते थे। इत्तिहाद का मतलब होता है एकजुट हो जाना, मिल जाना। यही ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है वो क्या हो जाए, मिल जाए और एक हो जाए। ठीक है ना। 23 नंबर में कहते हैं सर सैयद के खुतबा के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक नई जबान पैदा कर ली, उसका नाम क्या है? यानी कि जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक नई जबान कायम की है, तो उसके बारे में कहते हैं उस जबान का नाम क्या था? तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया कि उर्दू था। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मुकम्मल हो गया। फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन होगा हम आपके दरमियान लेकर आएंगे। बस आपसे दरखास्त है कि आप शुरू से आखिर तक हमसे बने रहें, जुड़े रहें। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।